हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RWP यानी रोज़गार विद पंकज पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में जूनियर असिस्टेंट्स का पेपर हुआ था, उस पे हम बात करेंगे। तो वो पेपर सॉल्यूशन में लेके आया हूँ आपके सामने, जो 31 अक्टूबर सन 2021 को हुआ था ये पेपर। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 31 अक्टूबर को। तो सेट ए पे हम डिस्कस करेंगे आज। सेट ए है ये, ठीक है। इसके हम 50 क्वेश्चन आज देखेंगे। तो 50 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन इस वाले पार्ट में, 50 क्वेश्चन अगले पार्ट में आप जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आया था, राका शब्द का पर्यायवाची आपको बताना था। इस पे राका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है ये आपको बताना है। राका शब्द, ठीक है। राका शब्द का पर्यायवाची आपको जैसे पता लग रहा होगा, चंद्रमा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन बताना है। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? उच्छिप्त व्यंजन होते हैं ड और ड, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड और ड, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है? तो खाकर आपको बताना है, मैं खाना खाकर सो गया। खाकर आपको बताना है किस प्रकार की क्रिया है। तो ये कालिक क्रिया आपको लग रहा होगा, खाना खाकर सो गया। पूर्वकालिक क्रिया है ना, पूर्व में जो हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, खाकर सो गया। तो खाकर शब्द पूर्वकालिक क्रिया का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी की बोलियां हो जाएगा दोस्तों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ABC आपको याद रखना है, A B और C पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है दोस्तों, ABC। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, चौथे का। आगे बढ़ते हैं, पांचवे आते हैं। मीराबाई की भाषा है मूलतः। तो मीराबाई की भाषा क्या थी ये आपको बताना है, ठीक है। मीराबाई की भाषा कौन सी थी? तो मीराबाई राजस्थान से थी, राजस्थानी इसकी भाषा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ये अर्धशासकीय पत्र होता है, अर्धशासकीय पत्र, ठीक है, जो व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज, देश में जन्मा होता है उसे देशज कहते हैं। जो बाहर से आए हुए शब्द है उसे विदेशज कहते हैं। तो दोस्तों, देशज शब्द कौन सा इनमें से? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए। राइट आंसर इसका लोटा हो जाएगा। लोटा एक देश शब्द है। अग्नि, लोटा, अग्नि देश शब्द नहीं है, खेत भी नहीं है और प्रार्थना भी नहीं है, ये सभी विदेशज शब्द हैं। लोटा यहाँ पे देशज शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में मिश्रित वाक्य कौन से हैं? निम्न में मिश्रित वाक्य आपको बताना है, मिश्रित वाक्य कौन सा है इनमें से, ठीक है। मिश्रित वाक्य हो जाएगा दोस्तों, अगर आप पढ़े इनमें से, तो मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है, ठीक है। जिसमें जो आता है, जो, सो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो मिश्र वाक्य होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है? राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा दोस्तों। राम बहुत सुंदर है, तो संज्ञा उपवाक्य इसका हो जाएगा। राम की बात कर रहे हैं तो सुंदर हो जाएगा, तो संज्ञा उपवाक्य है, इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है 10वें क्वेश्चन पे। शुद्ध वाक्य, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया,
ये इसका राइट आंसर है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें, उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया, ऐसा नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भी, उसने पुरस्कार का अनादर कर दिया, ऐसा भी नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर डी भी इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको विशेषण बताना है, ठीक है। विशेषण, निम्न शब्दों में विशेषण बताना है आपको, ठीक है। विशेषण बताना है आपको यहाँ पे। तो विशेषण कौन सा है? रोग विशेषण है क्या? रोग, रोग विशेषण नहीं है। मर्यादा भी नहीं है, लालच भी नहीं होता है विशेषण। मौनी, मौनी किसी की विशेषता होती है। मौनी, मौनी एक विशेषण शब्द है, ठीक है। मौनी एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जिसके पास कुछ नहीं हो उसे क्या कहते हैं? निर्धन तो नहीं कहेंगे उसे, उसे कहेंगे दोस्तों अकिंचन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकिंचन कहते हैं उसे जिसके पास कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो अनायास में उपसर्ग आपको बताना है। अनायास में उपसर्ग अन हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से अन हो जाएगा, ठीक है। अन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में हिंदी की महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि आपको बताना है। महाप्राण कौन कौन सी ध्वनियां हैं इनमें से, ठीक है। हिंदी की महाप्राण ध्वनि आपको बताना है, ठीक है। महाप्राण क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ख और ग। दूसरा और चौथा जो शब्द होता है व्यंजन का, वो होता है महाप्राण ध्वनि, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 15वें पे क्रीड़ा शब्द का तद्भव बताना है, ठीक है। क्रीड़ा शब्द का तद्भव शब्द क्या है? तो क्रीड़ा शब्द का तद्भव शब्द हो जाएगा दोस्तों 15वें का सी इसका राइट आंसर है, क्रीड़ा, ठीक है। क्रीड़ा शब्द का राइट आंसर क्रीड़ा हो जाएगा, तद्भव शब्द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है। 8 बार 9 त्योहार का लोकोक्ति है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मौज मस्ती का जीवन। मतलब 8 बार 9 त्योहार, इसका राइट आंसर मौज मस्ती का जीवन है, लोकोक्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा कृत निर्जा किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है महादेवी वर्मा की जो रचना है निर्जा, वो किस विधा की है, ये आपको बताना है। 17वें का आपका यहाँ पे हो जाएगा। 17वें का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर काव्य संग्रह है निर्जा, ठीक है। निर्जा जो महादेवी वर्मा वर्मा का है वो एक काव्य संग्रह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 18 पे आते हैं। पर्णकुटी का विलोम आपको बताना है। पर्णकुटी का विलोम क्या होता है? पर्णकुटी का विलोम होता है दोस्तों प्रासाद, ठीक है। पर्णकुटी का विलोम होता है प्रासाद, ये आपको ध्यान रखना है। वर्णनातीत, अगला वर्णनातीत शब्द का अर्थ यहाँ पे बताना है। वर्णनातीत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्णन से परे। वर्णनातीत का मतलब होता है वर्णन से परे, ठीक है। वर्णनातीत का मतलब होता है वर्णन से परे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि का, ठीक है। आपको जैसे लग रहा होगा विसर्ग संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए है, मन प्लस ताप बराबर मनस्ताप, ठीक है। विसर्ग यहाँ पे जो लगे हुए हैं तो विसर्ग संधि होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 21 पे आते हैं। 21 क्या कहता है? 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश चलती है? तो 20 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी? 1 घंटे में यानी 60 मिनट में जो है घंटे की सुई 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। 30 अंश का कोण बनाती है। तो 20 मिनट में कितना बनाएगी? 10 अंश का बनाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बताना है कि 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है जो 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है।
जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है। मुद्रास्फीति जो होती है वो धन के वितरण को क्या करती है, क्या इफेक्ट डालती है उस पे, तो असमान बनाती है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति धन के वितरण को असमान बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों 24वें पे आपको क्या बताना है, 24वें पे कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। तो कब स्थानांतरित किया गया कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय, तो 1857 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय जो है अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो कैसे नियुक्त किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। महासभा जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश लेगी, फिर क्या करेगी, महासचिव नियुक्त करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ तहसील में सम्मिलित किया गया। तो चंपावत तहसील को कब सम्मिलित किया गया पिथौरागढ़ तहसील में, ये इसका राइट आंसर 13 मई 1972 हो जाएगा। 13 मई 1972 को चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ तहसील में सम्मिलित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से लवण रहित झील, तो दोस्तों राजस्थान की जो सांभर झील है वो लवण रहित झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदीलाल द्वारा लिखित नहीं है। बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है इनमें से, ये आपको बताना है। तो डॉक्टर कठोच ने लिखी है गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण। ठीक है, ये डॉक्टर कटोच की है। बाकी जो है ये गढ़वाल पेंटिंग्स और सम नोट्स ऑन मोलाराम और गढ़वाल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 15वें स्थान पर एवं बाएं से 16वें स्थान पर है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि उस पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हो जाएं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका हम राइट आंसर क्या बताएंगे, सुरेश दाएं से 15 में और बाएं से 16 में, ये आपको बताना है। 15 16 होते हैं 31 और एक व्यक्ति को 2 बार गिना जा रहा है तो 30 हो जाएगा उसका। तो 30 में 20 प्लस करेंगे तो 50 उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटन द्वारा 9वीं भू व्यवस्था कब लागू की गई, तो बेटन ने कब करी थी उत्तराखंड में 9वीं भू व्यवस्था लागू, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 1840 में बेटन ने जो है 9वीं भू व्यवस्था लागू की थी उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयातक निर्यातक कोड आईईसी को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किया गया, तो कब आईईसी को कब ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फरवरी 2015 में जो है आईईसी को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से श्रीकंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। श्रीकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, श्रीकंठ गुफा भी उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। ठीक है, धर्मपाल नहीं था, देवपाल नहीं था, महिपाल भी नहीं था, तो गोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, तो दोस्तों इसको आप अगर करोगे सॉल्व ना, तो इसको सॉल्व करते समय अगर 9 इंटू 12 इंटू 13 करोगे तो 1404 आएगा। इसका भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा। इसका भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 8 अगर रखोगे आप 8 9 7 की मल्टीप्लाई करोगे आप तो 504 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा, तो उत्तराखंड पृथक आंदोलन के लिए राज्य के लिए आंदोलन किसने छेड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानवेंद्र शाह ने ही उत्तराखंड राज्य को पृथक करने के लिए आंदोलन छेड़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शनिवार था, बीते हुए कल यानी परसों का दिन शनिवार था, तो आगामी कल के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो आगामी जो कल के बाद वाला यानी कल या परसों कौन सा दिन होगा,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आप करोगे सॉल्व इसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुधवार, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है बुधवार। चलिए दोस्तों 37 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बने थे? कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बने थे ये आपको बताना है। चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वो बने थे कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले 1839 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। तो कैसे रोक सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधिकरण परीक्षा के द्वारा रोक सकता है, ठीक है दोस्तों। जब उसे लगे न्यायालय को कि कोई व्यक्ति ना किसी पद पर नियुक्त हो गया है, तो मतलब वो अच्छे तरीके से नियुक्त नहीं हो रखा है, तो उसे हटा सकता है। तो अधिकरण परीक्षा के द्वारा हटा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी, तो कहाँ खरीदी? मसूरी में खरीदी थी 1912 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भूमि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्लोसैट 3 के संदर्भ में गलत है? ये आपको बताना है। कौन सा कथन इसमें गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कार्लोसैट श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। तो ये दूसरा उपग्रह नहीं है, ये कार्लोसैट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 41। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो चीड़ प्रजाति के सबसे ज्यादा वृक्ष हैं, देवदार के नहीं है, यूकेलिप्टस के नहीं है। सबसे बड़ा जो पौधा है वो यूकेलिप्टस का है, अगर आपको क्वेश्चन आए, ठीक है। चीड़ जो है 42 पे आपको क्या बताना है? 42 पे, ठीक है। 42 पे आपको बताना है मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? तो बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? तो देहरादून में बेराइट्स खनिज अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रीजनिंग का है, यदि 5 गुना 4 बराबर 15 है, ठीक है, तो 7 गुना 8 बराबर 49 है, ठीक है, और 6 गुना 5 बराबर 24 है। तो आपको लग नहीं रहा 6 5 से 1 घटाएंगे 4 की गुणा मल्टीप्लाई हो रही है, तो 6 चकु 24 हो रहा है। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 7 हो रहा है, ठीक है, 49 हो रहा है। और आगे क्या बताना है? 8 गुना मतलब 4 से 1 कम कर देंगे तो 3, 8 3 24 हो जाएगा। 8 3 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोकरियानी हिमनद स्थित है, तो डोकरियानी हिमनद कहाँ स्थित है? डोकरियानी हिमनद आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भागीरथी बेसिन में जो है डोकरियानी हिमनद स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 46 पे आपको क्या बताना है? 46 पे कि निम्नलिखित में से पर्यावरण सुरक्षा का उल्लेख भारत के किस भाग में है? तो समवर्ती सूची में पर्यावरण की सुरक्षा है, ठीक है। ये राज्य और केंद्र दोनों सब समवर्ती सूची में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया? 2019 का है ये, किसको मिला था ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिस्टर सिस्टर सुनीता रावत गोयल को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल काफ़ी बार एग्जाम में आता है, सी इसका राइट आंसर है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय यानी टिहरी गढ़वाल की स्थापना अम, की थी। तो इसकी स्थापना नरेंद्र महाविद्यालय की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो कमले दुमंती शाह ने 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना करी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ये 1952 में संसद बनी थी, ठीक है, टिहरी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे आपको गैप बताना है। यहाँ पे पहले 6 का गैप है, ठीक है, फिर 6 का, ठीक है, फिर यहाँ पे 12 का अंतर आता है, 24 और 12, फिर 12 का आता है, फिर 18 का आता है, फिर 18 का आएगा,
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 56 में आप 18 जोड़ोगे तो 74 बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक छोटी सी वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नज़दीक आपके बहुत ज़्यादा पेपर है तो खूब मेहनत करिए, ठीक है दोस्तों? चलिए धन्यवाद।